श्री गणेशाय नमः। श्री लक्ष्मीनारायण चैनल देखते रहिए, आध्यात्मिक चैनल है, इसमें आपके लिए कुछ अवश्य होगा, सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। पृथ्वी को भगवान ने किस तरह से जल से बाहर निकाला उसके बारे में सुनिए। पराशर जी बोले, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। पृथ्वी द्वारा इस प्रकार स्तुति किए जाने पर सामस्वरी जन की ध्वनि है। उन भगवान दर्दिनों ने सरगत सबसे गर्जना की। विकसित कमल के समान नेत्रों वाले उन महावरा भगवान प्रकट हुए। अपनी डालों से पृथ्वी को उठा लिया और वे कमल दल के समान श्याम नीलाचल के 10 विशाल काय भगवान रसातल से बाहर निकलते समय उनके मुख से श्वास से उछलते हुए जलने जनलोक में रहने वाले महातेजस्वी निष्पाप शंकादिक मनुष्यों को भिगो दिया। जल बड़ा शब्द करता हुआ उनके खुरों से वधेर्ण हुए रसातल में नीचे की ओर जाने लगा और जनलोक में रहने वाले शीतल में श्वास वायु से विक्षिप्त होकर इधर उधर भागने लगे। जिनकी कुक्षी जल में भगी हुई है वे महावराय जिस समय अपने वेदमय शरीर को कंबाते हुए पृथ्वी को लेकर बाहर निकले, उस समय उनकी रोमावली में स्थित मुनिजन स्तुति करने लगे। उन निश्चंग और उन स्तुति दृष्टि वाले धराधर भगवान के जनलोक में रहने वाले शंकादिक शनंतादि योगीश्वर ने प्रसन्न से इस प्रकार नमकतापूर्व सिर झुकाकर इस भगवान की स्तुति करते हैं। हे ब्रह्मादि ईश्वरों के भी परमेश्वर, हे केशव, हे शंख चक्रधार, हे शंख चक्रधारी प्रभु, आपकी जय हो। आप ही संस्कार की उत्पत्ति स्थिति और नाश के कारण है तथा आप ही ईश्वर है और जिससे परम पद कहते हैं वह भी आपसे अतिरिक्त और कुछ नहीं है। हे युग रूपी दांडों वाले प्रभु, आप ही यज्ञ पुरुष है। आपके चरणों में चारों वेद है, दांतों में यज्ञ है, मुख में चिंतिया है, दुर्तासन यज्ञादि आपके यज्ञ है तथा कुशाय रोमावली है। हे महात्मन, रातों दिन आपके नेत्र है, सबका आधारभूत पर ब्रह्म आपका सिर है। हे देव वैष्णवादि समस्त सुक्त आपके कटाकल्ला पुरमगुच्छ है और समग्र हवि आपके प्राण है। हे प्रभु, सूर्य आपका तुतनी है और सामस्वरूप दीर्घ गंभीर शब्द है। प्रांगव यजमान ग्रह शरीर है तथा सत्र शरीर की संध्या है। हे देव इष्ट स्तोत्र और तूत पुष्पार्थ धर्म आपके कौन है। हे नित्य स्वरूप भगवान प्रसन्न होइए। ये अक्षर है विश्वमूर्ति, आपने 5 प्रकार से भूमंडल को व्याप्त करने वाले आपको हम विश्व के आदि कारण समझते हैं। आप संपूर्ण चराचर जगत के परमेश्वर वो नाथ है, अतः प्रसन्न होइए। ये नाथ आपके लाडों पर रखा हुआ यह संपूर्ण भूमंडल ऐसा प्रतीत होता है मानो कमल लवन को रोकते हुए गजराज के दांतों से कोई कीचड़ में सना हुआ कमल का पत्ता लगा हो। ये अनुपम प्रभावशाली प्रभु, पृथ्वी और आकाश के बीच में जितना अंतर है वह आपके शरीर से ही व्याप्त है। विश्व को व्याप्त करने में समर्थ तेज युक्त प्रभु, आप विश्व का कल्याण कीजिए। हे प्रभु, विश्व का कल्याण कीजिए। हे जगतपति परमात्मा, सत्यवतु तो एकमात्र आप ही है, आपके अतिरिक्त तो और कोई भी नहीं है। यह आपकी महिमा माया से जिससे यह संपूर्ण चराचर जगत व्याप्त है। ये जो कुछ भी मूर्तिमान जगत दिखाई देता है ज्ञान स्वरूप आदि का रूप है। अजितेंद्रीय लोग से भी जगत रूप देखते हैं। इस समम संपूर्ण ज्ञान स्वरूप जगत को बुद्धिहीन लोग अर्थ रूप देखते हैं। अतः वे निरंतर मोहमय संसार सागर में भटकते रहते हैं। हे परमेश्वर, जो लोग सुचित और ज्ञानवंता है वे इस संपूर्ण संसार को आपका ज्ञान स्वरूप भी देखते हैं। हे सर्वेश्वरात्मन, प्रसन्न होइए। हे प्रवेत्मान, हे कमल ने संसार के निवास के लिए पृथ्वी को उद्धार करके हमको शांति प्रदान कीजिए। हे भगवान, हे गोविंद, इस समय आप सत्व प्रदान है, अतः है इस जगत के उद्भव के लिए आप इस पृथ्वी का उद्धार कीजिए और कमल नयन हमको शांति प्रदान कीजिए। आपके द्वारा यह स्वर्ग की स्तुति प्रवृत्ति संसार का उपकार करने वाली है। हे कमल नयन, आपको नमस्कार हो, आपको नमस्कार हो, आप हमको शांति प्रदान कीजिए। पराशर जी कहते हैं, इस प्रकार स्तुति के जाने पर पृथ्वी को धारण करने वाले परमात्मा वराजी ने उसे सीधे ही उठाकर अपार जल के ऊपर स्थापित कर दिया। उस जल समूह के ऊपर वह एक बहुत ही बड़ी नौका के समान स्थित है और बहुत अस्तुत आकार के होने के कारण समुद्र डूबती नहीं है। इस तरह से प्रभु भगवान ने समुद्र से बाहर पृथ्वी को समतल किया। इस भगवत जी का जो स्मरण करते पठन करते हैं उसका संपूर्ण पाप नष्ट होता है और भगवान श्री द्वारकाधीश भगवान श्री परमात्मा नारायण भगवान कल्याण करते हैं। आपका दिन हो सब शुभ हो, मंगलमय हो। इसी प्रार्थना के साथ हम भगवान से विनती करते हैं, सबका दिन मंगलमय हो, सबका शुभ आयुष्य बख्शे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।